पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ही हमला करना शुरू कर दिया। We are लो भाई, मूत्रवासियों की बातों में आकर अफगानिस्तान रगड़ा गया और अब तो सऊदी अरब का सदर भी परेशान है कि मैंने पाकिस्तान की आर्मी का पेट्रोल फ्री क्या कर दिया। अब तो नान भी लेना हो तो अफगानिस्तान जहाजों पर चले जाते हैं। और भाई मूत्रवासियों की मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उनकी 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया और जंग खत्म होने के बाद उनको वापस भी कर दिया। भाई क्या बात है बोनस की। और गोदी मीडिया एनजी तुसी नहीं पा के रखो। और अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया में बैठकर कहता है कि पाकिस्तानियों तुम हमसे पंगा लेते हो, हमसे पंगा लेने से पहले जाकर पूछो रशिया से, अमेरिका से, उनका हमने क्या हाल किया। और भाई जब हमने जाकर उनसे पूछा तो आगे से वो ये कह रहे हैं, Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. इन मुनाफिक लोगों की पाकिस्तान ने मदद करके सबसे बड़ी गलती की थी। और ये लोग कहते हैं कि अमेरिका और रशिया को हमने शिकस्त दी है। ओ भाई लाख दी नेमत होवे थोड़े थे। और 20 साल तक अमेरिका से लड़ने वाली कौम को पाकिस्तान ने 20 मिनट में आलू डाल के रख दिया। और जैसे ही पाकिस्तान के नौजवान अफगानिस्तान की सरहद में उतरे, अफगानिस्तान के नौजवान वहाँ पर अपनी वर्दियां बंदूक के सब को छोड़कर भाग गए। भाई कहाँ गए आपके नौजवान जो सीने पर गोली खाते थे, अब पीठ क्यों दिखा रहे हो। और ये मुनाफिक लोग मूत्रवासियों से मदद मांगने के लिए गए थे और उन्होंने आगे से मदद क्या की, 20 एम्बुलेंस दे दी कि जाकर अपनी लाशें उठाए। पाकिस्तान से जंग लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अबे गोदी मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लंबी फेंकती थी कि हमने कराची को उड़ा दिया, लाहौर को उड़ा दिया, लाहौर में पाए जाने वाले समुद्र को तबाह कर दिया, तो भाई क्यों उनकी फट गई, क्यों नहीं अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आए। क्योंकि इन लोगों को पता था कि हमारी ठुकाई हो चुकी है, वो तो हमने अवाम को पागल बनाया हुआ है। और दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसे देखकर इंडिया और अफगानिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक मुआहदा करें। और वो मुआहदा क्या हुआ जरा देखें। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें ये था कि इंडिया पे हमला अफगानिस्तान पे हमला सबर किया जाएगा और अफगानिस्तान पे हमला इंडिया पे हमला सबर किया जाएगा। ये साइन करने के बाद अफगानिस्तान का वजीर खारजा अफगानिस्तान में आते ही पाकिस्तान पे हमला लॉन्च कर देता है, जंग मुसल्लत कर देता है। ऑफिशियल तौर पे अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तान पे हमलावर हो जाती हैं और पाकिस्तान के 12 फौजी मार देती हैं। उसके बाद 2 घंटे लगातार पाकिस्तान ने ऐसी इनकी बैंड बजाई, ऐसी क्वालिटी की, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो यूज किया। तगड़ा जवाब देने के बाद 2 घंटे पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद जब अफगानिस्तान देखता है कि हिंदुस्तान तो उसकी मदद को नहीं आ रहा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया डरते हुए, तो अफगानिस्तान के अमीर ने पाकिस्तान को जंग बंदी का पैगाम भिजवा दिया कि भाईजान हमारे हाथ खड़े हैं। जैसे इंडिया ने सफेद परचम लहरा दिए थे, ऐसे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाईजान बस कर दे, जंगबंदी कर दे, हमारे हाथ खड़े। और अब देखना कि गोदी मीडिया किस किस तरह से बातें बनाएगी। वो कहेगी कि इस तरफ से इंडिया वालों ने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। बीच में एक सिर्फ डंडी रह गई जिस पर सारे पाकिस्तानी बैठे हैं। और अगर उस डंडी पर भी कब्जा हो गया तो सारे पाकिस्तानी नीचे गिर जाएंगे या फिर वो पटाखा मार जाएंगे। तो दोस्तों उस गोदी मीडिया को देखने वालों के लिए मैं कुछ वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सबूत के तौर पर दिखाई जाएगी। फिर ये ना कहना कि भाई तुम्हारी गोदी मीडिया ये कह रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें अफगानिस्तानी मुजाहिदीन अपनी और फाइनल वीडियो में ये दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद भाई जितने भी इंडिया वाले लोग देख रहे हैं उनको यकीन आ जाएगा कि वाकई ही अफगानिस्तान की बैंड बजाई है पाकिस्तान ने। और मैं इंडियन मीडिया को ही दिखा रहा हूँ और ये गोदी मीडिया वाले बिल्कुल नहीं हो सकते, ये कोई और इंडिया की मीडिया है जो भाई बिल्कुल ठीक बात कर रही है जैसा की हुआ है। सबसे पाकिस्तान पर की गई गोलीबारी का पाकिस्तान के सैनिकों ने भी जवाब यहाँ पर दिया। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान के इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और दावा यह भी किया गया कि अफगान सैनिक अपने मारे गए साथियों को छोड़कर भाग गए। और दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं कि जंग के दौरान अफगानिस्तानियों के साथ ज्यादती की गई है। पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए इंडिया वालों ने अफगानिस्तान को डिफेंस सिस्टम दिया था, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तानियों के किसी काम नहीं आया। अफगानिस्तानियों ने तो बहुत कोशिश की कि इस डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के वार को रोका जाए, लेकिन वो बेचारे नाकाम रहे। तो आप जरा अफगानिस्तानियों के डिफेंस सिस्टम को देखें यार, इनके साथ साफ साफ ज्यादती हुई है। ये रहा इनका डिफेंस सिस्टम। मुझे लगता है कि ये अफगानी भी गोबर खाने लग गए हैं। भाई जिस जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं पक्का इन्होंने गोबर डिनर किया है। ये पाकिस्तान को कह रहे थे कि हम अपने मुल्क से टीटीपी को हटा देंगे, आप हमें 10 अरब डॉलर दें। कर लो क्यों पांडा है अफगानी पाकिस्तान कहते 10 अरब दे दो तो टीटीपी की दहशतगर्दी तुहाडे मुल्क च बंद हो जाएगी। मतलब साडे कोलों पता ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੁਧਰੇ ਆ ਤਾਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਟੁਰੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਅਰਬ ਪਿਛਲੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਨੀ ਚ ਸਰਾਖ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੈ ਪਾਜ ਦਾ ਵਰਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਭੁਗਤੋ
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਪੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ खांदा है। और भाई अब ये अफगानिस्तान जंगबंदी की अपील कर रहा है। भाई कौन आपकी अपील अब सुनेगा? वो इंडिया वाले जिनकी खुद की टुकाई हो चुकी है, उनकी तो पाकिस्तान सुनता ही नहीं। और अमेरिका के पास जाओगे, भाई अमेरिका तो चाहता ही यही है कि आपकी टुकाई हो, आप मुनाफिक लोग हैं। आप लोगों ने उस वक्त नहीं सोचा जब आपने इंडिया से पैसे लिए हम पर हमला करने के लिए। वो इंडिया वालों ने आपको थोड़ा सा तेल क्या लगा दिया, आप तो भाई ऊंचे हो गए कि भाई हमने अमेरिका को रगड़ दिया, हमने रशिया को रगड़ दिया, अब हम पाकिस्तान को रगड़ देंगे। ओ भाई आप जाकर अपनी निस्वार रगड़े, वहाँ पर तंदूरों पर नान रगड़े। पता नहीं कहाँ से इंडिया की बॉलीवुड मूवी देख कर आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए। बेलियो बाजार ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਬਰੂਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19 ਕੁ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਘੱਟ ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 19 ਚੌਕੀਆਂ ਖੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਤਾਂ अफगानिस्तान ਦੀ बांग्लादेश को मैच हार के नहीं हुई। यार एक बात की तो समझ आ गई है कि इंडिया वाले बहुत ही शातिर कौम है। जैसे अफगानिस्तान का वहाँ पर खारजा साहब उधर गया था तो उन्होंने सबसे पहले इनको 20 एम्बुलेंस दे दी थी। उन्हें पता था कि इनकी पाकिस्तान से जंग लगने वाली है और जंग के बाद इनका क्या असर होने वाला है, इसलिए उन्होंने इनको एम्बुलेंस दे दी कि भाई सबसे ज्यादा आपके काम आने वाली यही चीज है। और हाँ भाई अगली वीडियो में आप जरा ये नजारा चेक करें, ये भी गोदी मीडिया को सबूत देने के लिए कि किस तरह से अफगानी लोग यहाँ से भागे हैं। तो अब ये लड़ेंगे पाकिस्तान से जो अपने कपड़े तक साथ नहीं लेके जा सके। मतलब पाक आर्मी ने इतनी फास्ट सर्विस जो है ना वो दी है कि बेचारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, अपनी जानें बचा के जो है ना वो वहाँ से भाग गए। और ये जो मनाजर हैं ये अफगानिस्तान की एक चेक पोस्ट है उसके अंदर के मनाजर आप देख सकते हैं कि उनका जो यूनिफॉर्म है, उनकी फौज का यूनिफॉर्म वो पड़ा हुआ है और साथ छोटे छोटे न्यूक्लियर जो है ना वो भी पड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारे और दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को मारे। मतलब यही है कि दोनों तरफ मरना तो मुसलमानों ने ही है। ना अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और ना इंडिया अफगानिस्तान के साथ। हर कोई यहाँ पर फायदा चाहता है, इसलिए भी अगर लड़ाई करनी है तो अपने दम पर करो, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। पाकिस्तान के साथ में आपकी जो भी मसला है आप बैठ के हल कर सकता है, लेकिन आप मुतरवासी से हाथ मिला के मुतरवासी का मदद ये करके, जिस तरह क्रिकेट में आपको कहा हवा देते रहे कि आप दुनिया की दूसरी नंबर बेस्ट टीम हो, इस तरह देखे मैं मुझे क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, मैं एक हवाला दी हूँ आपको, बुरा नहीं मानने का भाई। उस तरह सेम जैसे तालिबान को कोई हरा नहीं सकता है, ऐसे हवा देते रहे हर पॉडकास्ट से लेकर के बड़े बड़े जगह में जाओ, उसकी न्यूज में क्यों छापता है ये सब आर्टिकल, पता है आपको? क्योंकि उसको आपकी नुमाइंदगी चाहिए और आपस में भाई भाई में लड़ाना चाहता है, उसकी काम ये है। पहले भाई मुझे भी लगता था कि मशरक में दो ही कौमें हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो दिजाल के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन भाई क्या पता था कि सीन कुछ इस तरह से ही हो जाना है। लेकिन आगे भी अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि शायद अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे। हम समझते थे कि अफगानियों ने इमाम मेहदी के लश्कर के साथ निकलना है, लेकिन ये तो इमाम मोदी के लश्कर के साथ निकल पड़े। और इंडिया मीडिया का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जेट गिरा दिए हैं। और मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि जेट गिराने के लिए इनके पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अचानक इन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन 19-20 जेट गिरा दिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जेट गिरा दिए, ये कहना है जी इंडियन न्यूज चैनल का, और ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जी। उन्होंने इस तरह से आटे का पेड़ा पकड़ा और ऊपर को आसमान की तरफ गिराया और पाकिस्तान का जेट इधर गिर गया। इसी तरह उन्होंने एक अपनी नस्वार का पेड़ निकाला, इस तरह गिराया और इधर गिर गया। इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के 6, 7